हाँ जी नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है 2D की क्लास नंबर सेकंड में। भाई सर्कल टॉपिक चल रहा है अपना, ठीक है। सर्कल की करेंगे शुरुआत। तो बच्चों कल की क्लास नंबर 1 में, ठीक है, जो मैंने आपको बेसिक पार्ट पढ़ा दिया था सर्कल का, ठीक है। सर्कल के अंदर आपने पढ़ ली थी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको एरियाज रिलेटेड टू दी सर्कल पढ़ा दिए थे, ठीक है। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का बच्चों मैंने आपको एरिया बता दिया, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगल आर्क एंड रेडियस बता दिया, ठीक है। यहां से भाई क्वेश्चन होते हैं शुरुआत, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में चल रही है, ठीक है। तो जो बच्चों के ऑफलाइन वालों के डाउट होंगे वो साथ के साथ क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन वालों को आएंगे नहीं, ठीक है। फटाफट भाई मैं साइड हट जाता हूं, क्वेश्चन को करो बच्चों। केवल 1 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा, उसके बाद में सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। फटाफट उड़ा दो भाई। करें भाई सोल्व। देखो बच्चों क्या दिया गया है, द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, पार्टीशन दी सर्कल x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यानी ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। तो मैं बोलूंगा कि इसकी रेडियस क्या होगी, बताना मेरे को एक बार। ए होगी ना, शाबाश, क्योंकि भाई आपको पता है रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अंडरूट करेंगे ए स्क्वायर का तो ए आ जाएगा। मैं बोलूंगा भाई यहां से यदि आप लोग सेंटर निकालना चाहोगे तो सेंटर बताना बच्चों मेरे को एक बार फटाफट। ए और 0, वेरी गुड यार, शाबाश। अब मैं बोलता हूं आपको कि आप लोग जब इस सर्कल को क्या करते हो, ड्रा करते हो, ठीक है ना। यानी सर्कल को ड्रा करते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो देखो आप लोग एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ही बनाओगे बच्चों, ऐसे ही बनाएंगे सर, ठीक है भाई। ये बना दिया एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपको, समझना ध्यान से, ये एक्स और वाई एक्सिस बन गए। एक सर्कल आप लोग ड्रा करोगे बच्चों, ठीक है। और सर्कल के जो बच्चों सेंटर सर्कल का सेंटर होगा वो कहां पे होगा, आपको पता होना चाहिए ए और 0 पॉइंट पे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं भाई कि यहां पे कोई ना कोई ए और 0 पॉइंट होगा, सही बात है ना। तो ये पॉइंट मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मानना है आपने, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये ए और 0 पॉइंट मान लिया ना बच्चों आपने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी रेडियस कितनी होती है, फिर बताना मेरे को एक बार। ए इसकी रेडियस है, ठीक है। तो इसकी रेडियस भाई ए है, ठीक है। ये आपने आगे बढ़ा लिया एक्स एक्सिस, और इसकी रेडियस बच्चों यहां से, यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 0, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट यदि मैं बोलूं बच्चों आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से, तो बताना मेरे को फटाफट, एक्स का ए और माइनस का ए, सही बात है। मैं बोलता हूं ये वाला पॉइंट निकालोगे बच्चों, ए तो ये और ए ये, तो 2a और 0, सही बात है। और ये वाला पॉइंट जब आप निकालोगे बच्चों, ए और ए, शाबाश भाई, ठीक है। इतनी बातें आपको पता चल गई ना। अब एक बोला गया है पॉइंट कि y इज इक्वल टू में x, बच्चों इसको काट रही है, ठीक है, इसके पार्ट कर रही है। आई बस में पार्टीशन का मतलब तो विभाजन बच्चों, ठीक है। y इज इक्वल टू में x, भाई मैं थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे बैठे हैं अभी, ठीक है। y इज इक्वल टू में x, बच्चों ये एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप कितना है, 1 है ना। मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू में mx प्लस में c, ठीक है। ये इक्वेशन है ना लाइन की, जहां पे m क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है, एंड c इज दी y इंटरसेप्ट। बच्चों आपको पता होना चाहिए c का मतलब, c की वैल्यू यहां पे 0 है या नहीं है, बताओ मेरे को। तो इसका मतलब ये y एक्सिस की 0 पे कट करेगा ना। और मैं बोलता हूं कि m की वैल्यू कितनी है, यहां पे 1 है, यानी आपको पता चल गया स्लोप कितना है बच्चों, 1 है। और स्लोप 1 है, इसका मतलब एंगल कितना बनेगा x एक्सिस के साथ में, अरे वाह भाई वाह, 45 डिग्री। आगे बात समझ में। तो बच्चों 45 डिग्री एंगल के साथ में यदि आप लोग एक लाइन खींचते हो, ठीक है, जो कि y इज इक्वल टू 45 डिग्री का एंगल बच्चों आप यहां पे बनाओगे, ऐसे ये बनाओगे, ये बनेगा या ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा ना। तो मैं बोलता हूं ये 45 डिग्री का सा एंगल दिखाई देने लग रहा है बच्चों आपको, ठीक है भाई। तो ऐसी लाइन आएगी ना, y इज इक्वल टू में x। तो मैं बोलता हूं ये वाली जो लाइन है बच्चों, ये क्या है, y इज इक्वल टू में x, ये इसको सर्कल को ऐसे ही कट करेगी। अब मेरे को फटाफट ये बता दो, किसने पूछा गया है, माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया बच्चों, क्या आप ये एरिया नहीं निकाल सकते, भाई बिल्कुल निकल जाएगा। आपको पता है, मैं आपको देखो बेस्ट सॉल्यूशन देता हूं इसका, ठीक है।
देखो भाई मैं बोलता हूं कि इस सेंटर से यदि आप इस पॉइंट को मिलाते हो तो ये जो एंगल बन के आया है बच्चों यहाँ पे, बताना मेरे को कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल नहीं है, 90 डिग्री का एंगल है। और ये यदि 90 डिग्री का एंगल है तो मैंने आपको बताया था कि इस ट्राइंगल का यदि आप लोग एरिया निकालने बैठोगे, सही बात है, तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये फोर्थ पार्ट हो गया ना, ये क्वाड्रेंट हो गया एक सर्कल का, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि इस पूरे पार्ट का, यानी पूरे पार्ट कौन से पार्ट का बच्चों, इस कंप्लीट पार्ट का, यानी यहां से लेके यहां तक ये वाला एरिया कंप्लीट निकालना है अपने को, तो आप क्या करोगे 90/360, सही बात है ना, पाई आर स्क्वायर करते हो बच्चों आप लोग, इससे कट गया ये, इससे कटेगा 4 पे, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 आएगा, ठीक है जी। मैं बोलता हूं कि अब है ना आपको ट्राइंगल का एरिया तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको केवल इतना इतना एरिया निकालना है, आपको तो भाई आपको तो केवल ये वाला एरिया निकालना है ना बच्चों, यानी ये वाला ट्राइंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। और ट्राइंगल का एरिया बच्चों जब इसमें से घटाओगे तो क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस में ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा बच्चों, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, बताना मेरे को कितना है साक्षी, इधर आ, शाबाश इधर आ जा फटाफट, अब तो हरामखोर थप्पड़ पड़ेंगे तेरे को। तेरे को मैंने बताया था कि ये सर्कल है अपने पास में, ठीक है, जब सेक्टर का एरिया निकालना हो ना अपने को, ठीक है, तो अपन ये एंगल लगाते हैं। जब ट्राइंगल का एरिया लगा रहे थे अपन, निकाल रहे थे, तो भी तो यही थीटा ले रहे थे ना, तो कैसे ले लिया आपने 45 डिग्री का एंगल, है भाई, बच गए ना। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल ये लेंगे अपन, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, शाबाश। तो ये जो एरिया निकल के आएगा ये क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस में बच्चों कितना आएगा, हाफ आर स्क्वायर ना बच्चों, आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा यहां से, ठीक है, तो मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है, आर स्क्वायर यहां से निकल गया भाई कॉमन, ठीक है, क्या बच गया यहां पे, पाई अपॉन में 4 और माइनस में 1/2 ना। जब बच्चों इसको आप सोल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 4 तो एलसीएम आ गया, पाई माइनस में 2, सही बात है, यही करेंगे ना, अरे भाई एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, इनटू में आर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन देखो बच्चों कहां पे है, जल्दी करके देखो, पाई -2, ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है यहां पे रेडियस का मतलब बच्चों क्या है, रेडियस यहाँ पे ए है ना, तो आप लोग यहाँ पे ए ले लोगे, ठीक है, क्योंकि रेडियस भाई ए है, इसलिए यहाँ पे आप ए लिख लो चाहे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है भाई, फटाफट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे, आपको अब क्या निकालना है बच्चों, मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, माइनस सेगमेंट निकाल लिया ना, माइनस सेगमेंट क्या निकल गया, पाई -2 अपॉन में 4 इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया निकल के आया ना बच्चों। मेजर सेगमेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर में से घटाओगे ना, घटा दो बच्चों, देखो यहां से एक आर की जगह ए लिख लें, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, ए स्क्वायर बच्चों यहां से कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बच गया, पाई, पाई में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, पाई माइनस का 2 अपॉन में 4, ये वाला घटाएंगे ना, तो 4 एलसीएम आएगा बच्चों, तो 4 पाई, ठीक है, माइनस में माइनस का पाई प्लस का 2 और अपॉन में क्या करोगे बच्चों, 4 ही करोगे ना, और इंटू में करोगे आप लोग ए स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई में से पाई गया भाई 3 पाई, ठीक है, 3 पाई प्लस में 2 अपॉन में 4 और इंटू में क्या गया बच्चों, ए स्क्वायर। तो ये आंसर निकल गएगा भाई मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है, डी आ गया ना, ठीक है भाई, ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चले। देखो भाई क्या दिया गया क्वेश्चन, फटाफट करो बच्चों इस क्वेश्चन को, केवल 1 मिनट आपके पास में। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाई, अरे भाई पहले कॉन्सेप्ट समझो इस क्वेश्चन का, ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट समझाता हूं बच्चों। आपको मैंने क्या समझाया था कल कि x माइनस में a का स्क्वायर, सही बात है ना, या फिर आप x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इजिकल टू में रेडियस का स्क्वायर ऐसे ही लिखते हो ना, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सर्कल की इक्वेशन का। और यहाँ पे अपने पास में सेंटर क्या है बच्चों, 0 0 है, और रेडियस कितनी है, r है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों कि यदि मैं y को इस तरफ रख लूं तो y स्क्वायर इजिकल टू में क्या आएगा, r स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर आएगा ना, अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, ये बन गया ना बच्चों। क्या ये अंडर रूट वाला फंक्शन नहीं बन गया, बन गया ना, अंडर रूट वाला फंक्शन बन गया कविता। मैंने जब आपको एक बार याद करो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई y इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, तो बच्चों मैंने आपको ग्राफ यही नहीं बताया था कि ये नीचे नहीं बनता, यदि y स्क्वायर इज इक्वल टू में x होता ना तो नीचे भी बनता, बट अब है ना केवल क्या है, ये ग्राफ ऊपर ही बनेगा, x की वैल्यू तो आप नेगेटिव ले नहीं सकते, सही बात है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं ली जा सकती,
और यदि आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे इसके अंदर, तो पॉजिटिव वैल्यू रखे देख लो, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये जो ग्राफ है ये केवल ऊपर आएगा। सही बात है। लेकिन मैं बोलता हूं कि अब मेरे को बताना बच्चों ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में एक्स, दोनों साइड हो जाएगा ना। तो अब एक बात बताओ आप सिंपल सी मेरे को, कि ये वाला फंक्शन अलग है। अब जैसे मैं बोलता हूं कि ये जो सर्कल है वो सर्कल बनेगा कैसे बच्चों, बताना मेरे को एक बार। ये अपने वाई एक्सिस ले लिया, और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत सी जगह ये चीजें गलत हैं, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन के अंदर भी इसका आंसर गलत है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं बोलता हूं कि ये आपने एक सर्कल लिया, ठीक है, और ये कर दिया सर्कल सेट, सही बात है। तो इस सर्कल के यहां पे आपको ओरिजिन पे सेंटर लाई कर रहा है, इसलिए सेंटर तो 0 0 है। इसकी जो इक्वेशन आएगी बच्चों वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और ये यहां से लेके यहां तक की आर दूरी है, इसलिए रेडियस का स्क्वायर यही आएगा ना। बट मैं क्या करता हूं, मैं इसको कन्वर्ट करके मैं ये लिख देता हूं y इज इक्वल टू में आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो बच्चों ये नीचे वाला सर्कल अपने आप ही मिट जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, बताओ मेरे को। तो भाई ये नीचे वाला जब सर्कल मिटेगा ना, ठीक है, तो ये यहां से नीचे वाला मिट जाएगा पूरा का पूरा, आगे बात समझ में। ये नीचे वाला मिट जाएगा बच्चों, केवल ऊपर ऊपर वाला बचेगा, आगे बात समझ में। तो भाई क्या आपको ये सेमी सर्कल दिखाई देने लग गया, बताना मेरे को एक बार। यानी आपने क्या समझा कि जब इक्वेशन ऐसी हो जाती है ना, कैसे, y इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, जब ये वाला फॉर्मेट आ जाता है तो बच्चों ये सर्कल की इक्वेशन नहीं रहती, ये बच्चों इक्वेशन बन जाती है सेमी सर्कल की। किसकी इक्वेशन बन जाती है भाई, सेमी सर्कल की, आगे बात समझ में। अब मैं आपको बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, यहां पे कुछ ऐड करता हूं चीजें, ठीक है। बच्चों एक बात बताओ यार आप मेरे को, ये मैं यहां पे कर दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आर माइनस का और 0 पॉइंट नहीं है बच्चों, भाई रेडियस आर है इसकी, तो यही पॉइंट बनेगा। और मैं बोलता हूं ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये आर और 0 नहीं है क्या, सही बात है। अब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है टोटल एरिया अंडर दी कर्व, आई बस में, ठीक है, ये आप 12वीं क्लास में वैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि इंटीग्रेशन करता हूं मैं, इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि मेरे को कंप्लीट एरिया निकालना है, आई बस में। कहां से लेके कहां तक, दो क्वेश्चन बनाता हूं मैं यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ दी अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, कहां से लेके कहां तक बच्चों, माइनस आर से लेके प्लस आर तक, आगे बात समझ में, ठीक है कविता। और अब मैं दूसरा केस बनाता हूं बच्चों, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, सही बात है। ये दो इंटीग्रेशन है, इन दोनों का मीनिंग समझाता हूं पहले मैं आपको, कि भाई माइनस आर से लेके आर तक इंटीग्रेशन करनी है। इसका मतलब क्या निकल के आ गया बच्चों, इसका मतलब आ गया कि ये कंप्लीट एरिया, क्या आपको बात समझ में आ गई, यानी माइनस आर से लेके यहां तक इंटीग्रेशन, समझ में आ गई बात आपको। तो इसलिए मैं बोलता हूं जब आप लोग इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हाफ जो सेमीस्फीयर सॉरी सेमी सर्कल का एरिया नहीं निकल के आएगा बच्चों। तो ये जो एरिया निकल के आएगा ये आएगा क्या, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 ही तो आएगा ना बच्चों। तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि जब ऐसा फॉर्मेट आए ना अपने पास में, ठीक है, तो ये वाला जो रेडियस का स्क्वायर ही होता है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसका जब आप लोग एरिया निकालोगे ना तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 यानी सेमी सर्कल की इक्वेशन है, ये आपको पता चल गई। और सेमी सर्कल की इक्वेशन है तो भाई उसका एरिया कैसे निकलेगा, सर्कल के एरिया का हाफ कर देंगे बस, आगे बात समझ में, ठीक है भाई। आगे देखो बच्चों, अरे कविता हाँ ये dx सिंबल है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपको कि भाई इंटीग्रेशन करनी है 0 से आर तक, ठीक है, तो ये 0 है बच्चों, ये आर है। जब 0 से आर तक आपको एरिया निकालना है तो जो अब एरिया हो जाएगा बच्चों वो तो केवल ये वाला ही एरिया होगा ना, इतना इतना एरिया, इतना इतना एरिया होगा। और ये जो एरिया है ये तो एक सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया है, और सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया है, इसलिए भाई ये जो एरिया निकल के आएगा ये क्या आएगा बच्चों, पाई रेडियस स्क्वायर 4 नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या ये आपको आसान आसान रिजल्ट समझ में आ गए, पक्की गल है, ठीक है जी। अब है ना बच्चों आप इस क्वेश्चन को उड़ा के दिखाओ मेरे को, ठीक है, आपके पास में केवल है 1.5 मिनट, ठीक है, फटाफट करो भाई। मैं साइड हट जाता हूं, क्वेश्चन उड़ा दो फटाफट।
नहीं हुआ क्या अभी तक? भाई थोड़ी जल्दी किया करो बच्चों। सी आ गया तेरा? शाबाश वंश। देखो बच्चों देखते हैं, ये भाई आंसर आ गया है वंश का, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वंश यदि ये नहीं निकला सही फिर क्या होगा तेरे साथ बे? हैं? फिर तो सर बता के ही गलती कर दी सर। देखो बच्चों मैं बोलता हूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू। बच्चों देखो क्या फॉर्मेट सेम नहीं आ गया? यानी आपको पता होना चाहिए अब की बार जो सर्कल बनेगा वो केवल ऊपर ऊपर नहीं बनेगा बच्चों, ऐसा ही सर्कल बनेगा ना? अरे भाई ऐसा ही, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इसकी रेडियस क्या होगी बच्चों? एक ही नहीं होगी, यानी ये जो यूनिट, ये जो लेंथ आएगी बच्चों, ये एक यूनिट लेंथ आएगी। यानी ये जो पॉइंट होगा ये एक और 0 पॉइंट होगा, ये -1 और 0 पॉइंट होगा। आगे बात समझ में? आगे बोला गया है कि बच्चों बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका एरिया कितना होगा y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 0 के बीच में। y इज इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस होता है वंश, बताना मेरे को एक बार। एक्स एक्सिस होता है। यानी एक आपको लाइन लेनी है बच्चों, कौन सी वाली? ये वाली लाइन। यानी यहां से लेके ये वाली जो लाइन है बच्चों ये आपको कंसीडर करनी है, ठीक है। आगे बात समझ में? दूसरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो केवल इस तरफ वाला है ना, ठीक है। y इज इक्वल टू में x, y इज इक्वल टू एक्स तो बच्चों अभी मैं आपको बता के हटा हूं, ठीक है। ये वाली लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है और 45 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ में? x एक्सिस के साथ में। यानी मैं आपको बोलता हूं कि मेरे भाई ये एंगल यदि मैं आपसे पूछ लूं तो आप यही बताओगे ना कि 45 डिग्री है सर, यानी π/4 है बच्चों, 45 डिग्री π/4 ही होता है, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं कि आपको है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर केवल इसका एरिया निकालना पड़ गया, यानी आपसे ये पूछी गई थी बात, साक्षी यही बात पूछी गई थी। तो मैं बोलता हूं जब बच्चों ये निकालोगे आप, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया r² इंटू में थीटा। थीटा कितना है बच्चों बताना मेरे को यहाँ पे? 45 डिग्री, यानी π/4 है ना, रेडियन में कर लेता हूं मैं। रेडियस कितनी है बच्चों? 1 यूनिट ना, तो रेडियस की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा, 1 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, तो भाई π/8 नहीं आ गया आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? है भाई वंश, इजी था ना क्वेश्चन? है तेरी तो होगी बल्ले बल्ले, ठीक है, निकल गया ठीक क्वेश्चन। आगे देखो बच्चों, आगे देखो बच्चों क्या दिया गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट के द्वारा एनक्लोज किया गया एरिया है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन वो रही, यानी रेडियस कितनी है? पाई रेडियस है इसकी, ठीक है। y इज इक्वल टू में साइन एक्स। वंश बता कौन सी लाइन होगी, कैसा कर्व होगा? हाँ शाबाश, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। मैं ये y इज इक्वल टू में साइन एक्स वाला, अच्छा चलो भी बच्चों, भाई लाइट चली गई थी बीच में, ठीक है। लाइट ऐसी गई कि बच्चों को टेस्ट बोल के बच्चों का रिमांड भी हो गया है। देखो बच्चों मैं बोलता हूं आपको क्या बोला गया है कि y इज इक्वल टू में साइन एक्स, ठीक है। ये बात मैंने बच्चों से पूछ ली थी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको ये समझाता हूं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, सही बात है ना? मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से कि भाई साइन 0 पे 0 की वैल्यू देता है, सही बात है ना? और साइन बच्चों 90 डिग्री पे कितनी देता है? 1 वैल्यू। तो मान लेते हैं ये +1 है और ये -1 है, ठीक है। तो ये भाई कुछ ऐसा ही ग्राफ देगा ना अपने को, सही बात है। आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमा कितने पे बना है बच्चों? 90 डिग्री। भाई एक है ना मैक्सिमम वैल्यू तो, और ये बनती कितने पे है? 90 डिग्री पे। तो बच्चों इसलिए π/2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपको रिलेट करनी आनी चाहिए बातें, ठीक है, कि भाई ये कौन सा होगा, फिर ये पाई होगा बच्चों, क्योंकि पाई पे साइन क्या होता है? 0 होता है। अरे भाई साइन 180 डिग्री 0 ही होता है, ठीक है। पता क्या घंटा है तुमको, अभी तो पिटे हो, ठीक है। और मैं बोलता हूँ -1 बच्चों, ये -1 है ना, -1 कितने पे होता है? 3π/2 पे। तो बच्चों साइन 3π/2 तक का ग्राफ ये ऐसे बनेगा। आगे बात समझ में? आगे बढ़ा दिया तो ठीक है। अब यदि मैं बोलता 2π तक बनाना है आपको, तो बच्चों 2π पे फिर से आपको पता होना 2π कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। साइन 360 कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ वापिस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ बच्चों वापिस यहाँ पे आ जाएगा, 1 सेकंड रुको भाई, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 2π होगा, ठीक है। तो क्या दिक्कत थी इसमें? अब देखो आपको बोला गया है y इज इक्वल टू में साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही है ना, ठीक है।
अच्छा आपको पहले अब है ना ये बच्चों, यदि मैं आपको पूछूं कि भाई ये इतना इतना एरिया हो कितना जाएगा, ठीक है, तो मैं वैसे ही आपको बता देता हूं, ठीक है बच्चों, कि इसका है ना, यदि आप एरिया निकालते हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 0 से लेके π/2, तो बच्चों ये 1 यूनिट एरिया होता है। कितना एरिया होता है? ये 1 यूनिट एरिया होता है, ठीक है, तो ये 1 यूनिट एरिया होगा, ये भी 1 यूनिट एरिया होगा बच्चों। यदि आप एरिया देखोगे तो आपको पता होना चाहिए ये एरिया बराबर है, तो ये एरिया भी बराबर होगा ना, तो ये भी 1 यूनिट एरिया होगा, ये भी 1 यूनिट एरिया होगा। तो मैं बोलता हूं कि y इज इक्वल टू में साइन x, ठीक है, ये मैंने फंक्शन दे दिया आपको। मैं बोलता हूं 0 से लेके 2π तक बताओ कितना एरिया होगा, ठीक है। ऑप्शन है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, आसान है, ठीक है। तो भाई 0 से लेके 2π तक, यहां तक बच्चों एक एरिया, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, तो 4 यूनिट एरिया हो गया। मैं बोलता हूं कि आप π/2 तक बताओ केवल मेरे को 1 यूनिट। मैं बोलता हूं भाई 3π/2 तक बताओ 3 यूनिट। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा बच्चों, ध्यान रखना, यदि आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे होते हो ना वैसे ही, ठीक है, तो भाई ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट कट जाता है, क्योंकि भाई देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, सही बात है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब मैं बोलता हूं कि यदि आपको केवल यहां से लेके यहां तक की इंटीग्रेशन करनी हो तो केवल ऊपर ऊपर वाला पार्ट है तो जुड़ जाएगा। तो 0 से लेके π तक बच्चों इसका कितना एरिया आएगा फिर बताओ मेरे को? 2 यूनिट आएगा। यदि इंटीग्रेशन निकालोगे तो भी 2 यूनिट आएगी। बट मैं बोलता हूं 0 से लेके 2π तक एरिया बताना मेरे को कितना आएगा? इधर आ, तेरे मारूंगा कान के नीचे, 4 यूनिट अभी तो बताया है। अरे एरिया पूछा है मैंने, तो एरिया कितना आएगा? 4 यूनिट। और यदि मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि आप मेरे को इंटीग्रेशन बताओ, तो भाई ऊपर वाले नीचे वाली वैल्यू को कट कर देगी, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब मैं बोलता हूं बच्चों, देखो क्या लिखा गया है कि x² प्लस में y² इज इक्वल टू में π²। ठीक है, तो इसको है ना एक बार फटाफट आप ड्रॉ कर लेते हैं इस सर्कल को। भाई ये हो गया अपने पास में कौन सा एक्सिस बच्चों? y एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया बच्चों अपने पास में x एक्सिस। ठीक है, ये 2 एक्सिस बना दिए। और भाई आपको पता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है बच्चों? 0 0। ठीक है, तो सेंटर ये दिखा दिया भाई यहाँ पे 0 0। तो इसकी बच्चों रेडियस कितनी है बताना मेरे को? पाई है ना इसकी रेडियस, तो ये पाई और 0 नहीं हो जाएगा? ये वाला पॉइंट पाई 0 हो जाएगा। और मैं बोलता हूँ ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ मेरे को? 0 और पाई हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों बताना मेरे को? 0 माइनस पाई। शाबाश। और ये वाला पॉइंट बताना मेरे को? सही बात है ना? आपको बोला गया है y इज इक्वल टू में साइन एक्स, तो भाई y इज इक्वल टू में साइन एक्स का यदि आप ग्राफ बनाने लग जाओगे तो बच्चों वो तो कोई ऐसा ही ग्राफ आएगा ना, ऐसे आगे चलता जाएगा वो ग्राफ तो। अरे भाई कविता सही बात है। तो मैं बोलता हूं यदि आप सर्कल के अंदर का ग्राफ देखोगे तो वो केवल इतना ही आएगा कविता। सही बात है ना? आगे बोला गया है कि x इज इक्वल टू में 0, x इज इक्वल टू में 0 कौन सी लाइन होती है? y एक्सिस होती है। सही बात है ना? तो मैं बोलता हूं कि इसको है ना मैं एक बार जो एरिया दिया गया है उसको डार्क कर लेता हूं। ठीक है, तो भाई आपको पता होना चाहिए, वो मैं लाइन खींच लेता हूं। ठीक है, कि एक तो ये वाली लाइन होगी बच्चों, सही बात है ना? एक तो ये वाली लाइन होगी, और दूसरी जो है बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एरिया हो गया, इससे ऊपर वाला एरिया। ठीक है, और इस सर्कल के बीच में, यानी आपको एरिया कौन सा निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है केवल। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आप करोगे क्या? आपको पता है कि इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के और ये वाला एरिया घटा दो इसमें से, यानी ये वाला इतना इतना एरिया घटा दो भाई, ऐसे ही निकालोगे ना आप लोग। तो भाई आपको पता है कि πr² अपॉन में 4 में से घटाओगे बच्चों कितने यूनिट एरिया होगा? ये इतना इतना बताना मेरे को। 2 यूनिट ना, तो भाई 2 यूनिट घटा देंगे तो ये आंसर आ गया अपने पास में। ठीक है, अब देखो πr रेडियस कितनी है? यहाँ पे पाई है। ठीक है, तो r की जगह पाई पुट करेंगे ना। ठीक है, तो रेडियस की जगह भाई पाई पुट करेंगे तो π² इंटू में पाई। ठीक है, तो बच्चों क्या बन गया? π³ अपॉन में 4 माइनस में 2, ये आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, आगे बात समझ में? तो देखो ये शानदार क्वेश्चन है। ये यदि आप बच्चों सारे कॉन्सेप्ट को सम अप नहीं रखोगे ना तो आपको समस्या आएगी आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में? अरे सम अप, ओ गधे, यदि आप सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ दिमाग में नहीं रखोगे, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री करवा दी आपको, ठीक है, तो ये नहीं कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री के साथ में अब हमारा कोसों का रिलेशन हो गया है, ठीक है, अब हम उसको भूल चुके हैं, ठीक है, वर्षों पुरानी बात हो चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी बच्चों, फटाफट ये क्वेश्चन करो भाई अब। ठीक है,
और ये सभी ऑनलाइन वाले बच्चों का भी ठीक होना चाहिए, अदरवाइज तुम भी पिटोगे। करो भाई फटाफट करो। कंचन देख रही है सर क्या चल रहा है सर, ये हमने तो पढ़ा नहीं सर। कंचन समझ में आ रहा है? कितने %? सारा तो नहीं आ रहा होगा ना भाई। एक बार यहाँ पे पढ़ लिए ना, अब घर पे जाके फिर से क्लास देखना एक बार, ठीक है? ट्राई तो कर क्वेश्चन में। कराऊं क्या मैं क्वेश्चन? शाबाश। क्या है आंसर? 4 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या नाम है तेरा? मोहित। ये लो भाई मोहित 11वीं क्लास वाला लड़का, ठीक है? यदि ठीक हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि गलत हो गया तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है? देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए वाई एक्सिस ये आएगा और एक्स एक्सिस बच्चों ये आ गया ना अपने पास में, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है बच्चों? 4 यूनिट है ना, ठीक है? और सेंटर क्या है बच्चों, बताना मेरे को एक बार। 0 0। तो ऐसे बनेगा सर्कल। तो अब मैं बोलता हूं कि यहां से लेके यहां तक की यदि आप लोग लेंथ देखते हो तो 4 यूनिट है ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा? 4 और 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? y इज ग्रेटर देन 0 बच्चों। y ग्रेटर देन 0 तो ऊपर वाली लाइन है ना, यहां तक ये ऊपर की लाइन है, सही बात है? आगे बोला गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस बच्चों ये वाला है, यानी आपको है ना इस पूरे एरिया का ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। दिखा दो करके, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए क्या दिया गया? y इज इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये ना मैंने सर्कल बनाया है, बट ये बच्चों ये नहीं आएगा, कहीं आप ये कंसिडर कर लो इसमें, ठीक है? ये तो अपने आप ही कट गया था, ठीक है? ये इतना इतना सर्कल नीचे वाला तो, ठीक है, इसको कट कर लेना, ठीक है? देखो चीजें वही यूज हो रही हैं जो मैंने अभी अभी आपको करवाई थी, ठीक है? कितना आ गया बताओ जल्दी से। आपको पता है आंसर क्या आएगा बच्चों? अरे भाई आंसर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा ना, सही बात है? रेडियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 है, यानी मैं बोलूंगा कि 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, ठीक है? इससे कटेगा ये 8। तो आंसर क्या गया बच्चों? 8 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है? क्या गया मोहित? तो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? चलो ठीक है भाई, अब की बार छोड़ देते हैं मोहित को। क्या कहती है जनता? ठीक है बच्चों, देखो भाई ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं आपको, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, पढ़ के आपका मन कैसा हो जाएगा? हाँ, गदगद हो जाएगा भाई, ठीक है? देखो बच्चों, मैं आपको बोलता हूं कि एक सर्कल लेते हो आप, ठीक है? और सर्कल का बच्चों जो सेंटर है वो क्या है? बताना मेरे को एक बार। सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों? 0 0, ठीक है? यानी ओरिजिन पे लाई कर रहा है। और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? r, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? r। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? r और 0। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0 और r। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? 0 और माइनस r, ठीक है? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस। शाबाश। मैं बोलता हूं आपको कि कोई पॉइंट ले लेता हूं, जनरल पॉइंट यहां पे मैं, सही बात है ना? तो क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट है ना ये, तो एक्स वाई कोई पॉइंट मान लेंगे वैसे ही, ठीक है? तो आप हम मान लेते हैं भाई ये जो पॉइंट है ये एक्स और वाई पॉइंट है बच्चों, सही बात है ना? अरे भाई यही बात है। मैं बोलता हूं कि एक्स पॉइंट से ना आप लोग परपेंडिकुलर ड्रा करो, सही बात है? जैसे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो भाई एक तो परपेंडिकुलर ये आ जाएगा ना, यही आएगा, और दूसरा परपेंडिकुलर बच्चों यहां से यहां पे ड्रा करोगे तो ये वाला आएगा, यही बात है, ठीक है जी? तो मैं बोलता हूं कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट बताना मेरे को क्या होगा बच्चों? अच्छा चलो एक बात बताओ आप मेरे को, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी? रेडियस होगी ना ये तो इसको तो मैं आर बोल दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो रेडियस है। मैं बोलता हूं कि यहां से लेके यहां तक की ये दूरी कितनी बनेगी मेरे को? भाई आपको पता होना चाहिए यहां ये वाला पॉइंट क्या है? एक्स पॉइंट है ना, तो ये जो दूरी होगी वो एक्स ही दूरी होगी बच्चों। अरे भाई सही बात है, आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो दूरी होगी बच्चों ये वाई दूरी है, और यदि ये वाली वाई दूरी है तो ये वाली भी तो वाई दूरी है ना बच्चों,
ठीक है, तो ये वाली दूरी भी क्या होगी, वाई दूरी होगी। ठीक है, अब मैं बोलता हूं आपको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली बन गई ना अपने पास में, तो इसके अंदर भाई आप लोग लगाते हो एक्स अपॉन में आर, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, कोस थीटा होता है ना। अरे भाई होता है, ये एंगल मान लेते हैं आप थीटा है, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं बच्चों एक्स की वैल्यू क्या निकल गया यहां से, आर कोस थीटा। मैं बोलता हूं भाई वैसे ही आप वाई अपॉन में आर करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा नहीं आएगा। ठीक है जी, तो मैं बोलता हूं वाई की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों, आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई आर साइन थीटा, सही बात है ना। तो मैं यहां पे लिख दूं क्या ये पॉइंट, यदि आपको एतराज ना हो तो बताओ भाई। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉइंट निकल के आए वो क्या है, आर कोस थीटा एंड सेकंड वन इज आर साइन थीटा। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो होते हैं भाई, ठीक है, इनको आप क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ फटाफट। जनरल पॉइंट्स। आगे बात समझ में, किसके ऊपर है भाई, किसी भी सर्कल के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब भाई मैं आपको कुछ एक और चीजें समझाता हूं। ठीक है, ये तो आपके जनरल पॉइंट हो गए बच्चों, यानी जनरल पॉइंट के अंदर आपको ये बात तो समझ में आ गई ना, ये जो एक्स है इसी की वैल्यू आर कोस थीटा होती है, और ये जो वाई है इसी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आर साइन थीटा। और यहां पे यदि मैं बोल दूं आपको आर क्या है, तो आप बताओ बच्चों क्या है आर, तो जी रेडियस है। ठीक है, आगे बात समझ में, क्या है बच्चों, रेडियस। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि थीटा क्या है बच्चों, तो एंगल है। ठीक है, ये किस में हो सकता है, ये डिग्री में भी हो सकता है, ये भाई रेडियन में भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलें। तो जनरल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको। ठीक है बच्चों, देखो भाई मैं बोलता हूं कि अभी अभी जो मैंने आपको एक जनरल पॉइंट का केस समझाया है, ठीक है, ये हो गया आपके पास में वाई एक्सिस, ये हो गया बच्चों आपके पास में एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक सर्कल है बच्चों, ऐसा सर्कल है। ठीक है, और ये जो सर्कल है भाई इसका सेंटर ये रहा। ठीक है, अब मैं बोलता हूं आपको कि ये इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये आर और जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, और ये जो पॉइंट अपन ने कंसीडर किया था बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट कंसीडर किया था ये क्या निकल के आया था अपने पास में, एक्स और वाई। ठीक है, तो आर को आप लिख रहे थे आर कोस थीटा। ठीक है, और इसको लिख रहे थे आप आर साइन थीटा ना, यही लिख रहे थे बच्चों, ऐसे ही आएगा। मैं बोलता हूं कि ये जो आर पॉइंट है ये कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा ना एक्स एक्सिस के साथ में, सही बात है। तो मैं बोलता हूं भाई ये एंगल देख लेते हैं आप, तो ये यदि आप इसको यहां से ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक है, तो भाई ये कर दिया आपने ज्वाइन इसको। ठीक है, तो जैसे ज्वाइन किया बच्चों तो इसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया है। ठीक है, वो एंगल आप मान लेते हैं वो थीटा ही एंगल होगा, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये रेडियस है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि आप लोग है ना इसको यहां से उठा के इसको शिफ्ट कर देते हो, तो शिफ्ट एक तो बच्चों एंटी क्लॉक कर सकते हो ऐसे, और एक बच्चों शिफ्ट कर सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और मान लेते हैं कि आप थीटा अल्फा मतलब कोई भी और एंगल आप लोगे, इतने डिग्री आप क्या करते हो इसको शिफ्ट करते हो। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं पहले आप क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों का ये समझा देते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज का कैसे ले लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मैंने शिफ्ट किया है ना, अब भाई ये पॉइंट यहां पे था साक्षी, और मैंने एंटी क्लॉक शिफ्ट करके यहां पे ले आया मैं, तो अब ये पॉइंट क्या होगा, समझ में आ गई बात। तो भाई कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैंने इस पॉइंट को कैसे शिफ्ट किया है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ये जो पॉइंट आएगा ये क्या निकल के आएगा। ठीक है, वो खड़ जा तू, मैं बोलता हूं ये क्या है, एंटी क्लॉक है ना। जब भाई मैं इसको क्या करता हूं, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाता हूं, तो ये भी कोई ना कोई पॉइंट आएगा ना। तो ये जो पॉइंट आएगा बच्चों ये क्या पॉइंट आएगा, ठीक है, ये अपने को समझना है। आगे बात समझ में, तो भाई आपको आप हम मान लेते हैं, ठीक है, कि जो हमने एंगल शिफ्ट किया है ना, यहां से एंगल शिफ्ट किया है, ठीक है, वो कोई अल्फा एंगल है। आगे बात समझ में, और यहां से जो कोई एंगल शिफ्ट किया है ये अलग केस बनेगा, ये अलग केस बनेगा, या तो क्वेश्चन इसका आएगा या फिर इसका आएगा, दो में से एक का आएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मैं बोल देता हूं बच्चों ये एंगल अल्फा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे डायरेक्ट कि भाई आर तो है ही बच्चों अपने पास में, कोस के अंदर बच्चों आप क्या जोड़ोगे, थीटा तो है ही, प्लस में कर दोगे आप अल्फा। क्या आपको बात समझ में आ गई। ठीक है जी, आगे चलता हूं मैं। ठीक है, ये अल्फा कर देंगे भाई। ठीक है बच्चों, आर तो अपने पास था ही, ठीक है, और मैं बोलता हूं साइन के अंदर बच्चों थीटा तो ऑलरेडी था। ठीक है, जुड़ेगा क्या, अल्फा। और आपको पता है कि जब आप एंगल कौन सा ले रहे होते हैं, एंटी क्लॉक ले रहे होते हैं, तो अल्फा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो यहां पे ये वाला जो अल्फा आएगा ये पॉजिटिव एंगल आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, बताओ बच्चों, शाबाश।
तो भाई ये क्या है, ये आपके पास में एक और रिजल्ट निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। चीजें रटनी नहीं है, समझनी है कि केवल अल्फा एंगल जोड़ा है हमने, ठीक है, बात खत्म। मैं बोलता हूं जब ये वाला पॉइंट आप निकालोगे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की अल्फा एंगल ही जोड़ा है हमने। बट भाई जब आप एंटी क्लॉक ले रहे हो तो एंगल को कैसे लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। बट जब आप क्लॉकवाइज लेते हो तो एंगल को कैसे लोगे भाई, नेगेटिव लोगे, ठीक है जी। तो मैं बोलता हूं कि यहां पे जो अल्फा निकल के आएगा कविता, ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा ना, ठीक है। तो बच्चों मैं बोलता हूं कि आर कोस के अंदर बच्चों आप कोस थीटा रखोगे, ठीक है, कोस तो थीटा। अब कविता देख घटा मत देना यहां से, ये अल्फा तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, तो बस इसको डायरेक्ट यहां पे जोड़ दो। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा बच्चों, वो क्या आएगा बताना मेरे को एक बार, अरे भाई बता दो अब तो, आर साइन थीटा प्लस में अल्फा, ठीक है। तो बच्चों आपको है ना अलग से खुद से ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, बस वो एंगल जो आता है ना वो जोड़ दो, बस बात खत्म, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है आपको कि भाई अल्फा तो ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं आप, सही बात है ना, तो आपको खुद से जोड़ने घटाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आप एक जनरल पॉइंट को जब शिफ्ट करते हैं एक सर्कल के ऊपर तो वो कैसे शिफ्ट होता है। राजश्री आगे बात समझ में, ठीक है जी। देखो बच्चों अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को फटाफट, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको, अगले वाला आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। बच्चों क्या दिया गया है, ऑन दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 25, यानी बच्चों एक बात बताना मेरे को, सेंटर बताना इस सर्कल का 0 एंड 0, और बच्चों रेडियस बताना इसकी मेरे को 5 यूनिट, सही बात है ना। एक पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट है कोई, ठीक है, क्लास स्टार्ट है सर तो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। फिर से लाइट एक बार झपक के चली गई, ठीक है। तो बच्चों देखो मैं ही करवा देता हूं भाई, ठीक है, फटाफट करो भाई इस क्वेश्चन को। बच्चों क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 25, ठीक है। एक आपके पास में क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 5 यूनिट है मेन मकसद, ठीक है, मकसद मत भूलना भाईजान। मकसद भूल रहे हो गए तुम लोग ठीक है फिर तो, ठीक है। अच्छा भाई ये अपने पास में एक सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल को ले आए यहाँ पे और इसकी रेडियस बता दी बच्चों, कितनी बता दी, 5 यूनिट। ये पॉइंट कितना होगा, 5 और 0, ठीक है। आगे बोला गया है कि भाई एक पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट, तो बच्चों उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ठीक है, ये वाला कोई पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है बच्चों 5√3/2 और 5/2। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये ही तो आर कोस थीटा और आर साइन थीटा है ना, सही बात है। आपको पता होना चाहिए आर की वैल्यू कितनी है, यहां से लेके यहां तक की 5 है ना, ठीक है जी। तो मैं बोलूंगा कि ये वाली वैल्यू है वो इसके बराबर होगी या नहीं होगी, यानी आर कोस थीटा की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों, बताना मेरे को, 5√3/2। आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 पुट कर देते, 5 से कट गया 5, यानी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बताना मेरे को, √3/2 और 5/2 की वैल्यू क्या है बच्चों, आर साइन थीटा, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1/2। बच्चों कितने डिग्री पे होते हैं ये कॉम्बिनेशन, 30 डिग्री पे, यानी ये जो एंगल आएगा ये 30 डिग्री आएगा ना, थीटा 30 डिग्री आ गया। बच्चों क्या बोला गया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या है भाई, बताना मेरे को, पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल, यानी 90 डिग्री, यानी ये यहां से 90 डिग्री ऐसे घूमेगा, सही बात है ना। तो 90 डिग्री जैसे ही ऐसे घूमेगा बच्चों, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, सही बात है ना। तो भाई जो नए कोऑर्डिनेट आएंगे वो बच्चों क्या आएंगे, आर साइन, शाबाश, ठीक है। तो भाई आर कोस थीटा कितना है बच्चों, 30, प्लस में अल्फा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा आएगा बच्चों आर साइन 30 प्लस में 90, ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे बच्चों। आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है, 5 इंटू में कोस बच्चों 30 प्लस में 90, 90 प्लस में कोस कितना होता है बच्चों, 90 प्लस में थीटा, साइन थीटा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आपको पता होना चाहिए, और कोस 90 प्लस में थीटा माइनस का होता है ना, तो माइनस का साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, यानी ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 5/2। तो दूसरा बच्चों आपको पता होना चाहिए निकल जाएगा
5 √3/2, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बैठेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों ऐसे ही है। क्या बोला गया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। ये हो जाएगा ना क्वेश्चन, आसान है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यदि आप क्या ले लेते हैं 5 √3/2 और ये 5/2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री से यदि आप रोटेट करवाएंगे ना बच्चों ऐसे, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 5 रेडियस तो 5 ही है ना इसकी, ठीक है। तो 5 आपको पता होना चाहिए। कोस के अंदर भाई आप लोग क्या करोगे, 30 डिग्री में से 90 घटाओगे अब, ठीक है ना भाई। प्लस कर रहे हो -90, तो बच्चों ये कितना आ गया, -60 डिग्री, ठीक है। और अगला क्या आएगा, 5 sin -60 डिग्री, यही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है जी। तो अब मैं बोलता हूं कि 5 cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2, ठीक है, माइनस का। और ये वाला कितनी हो जाएगी, जल्दी करके बताना मेरे को, ठीक। हाँ शाबाश, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 5/2 √3/2 माइनस का, ठीक है। तो 5/2 एंड माइनस का 5 √3/2, ठीक है। आगे बात समझ में हो जाएंगे क्वेश्चन। हाँ भाई, जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक बता देता हूँ बच्चों आपको, ठीक है, ये समझो। तो मैं आपको बोलता हूँ बच्चों कि जनरल फॉर्म लिख लेते हैं आप, ठीक है। ax² प्लस में by² प्लस में 2hxy प्लस में 2gx, ठीक है, प्लस में 2fy प्लस में c इजिकल टू में 0। ये क्या है बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आगे बात समझ में। अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे भाई सर्कल के लिए, ठीक है ना, अब मैं कंडीशन लिखवाता हूं कि सर्कल ये क्या है, ये पूरे कोनिक की इक्वेशन है, इसके अंदर हाइपरबोला, इलिप्स सब कुछ समाये हुए हैं। आगे बात समझ में। अलग अलग कंडीशन बना के आप अलग अलग कंडीशन क्रिएट करके बच्चों, जैसे इलिप्स है उसके लिए अलग कंडीशन होगी इसमें से, ठीक है, सर्कल है उसकी अलग कंडीशन होगी, ठीक है। तो आप वो भाई एक बार चेक करते हैं। तो मैं बोलता हूं जब ये इक्वेशन बच्चों एक सर्कल की इक्वेशन बनेगी तो उस टाइम क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए बच्चों हमेशा बी के, ठीक है। दूसरी बात, इसके साथ साथ बच्चों ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि एच की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए 0। क्या आपको बात समझ में आ गई। यानी मैं बोलूंगा कि यदि ए की वैल्यू मैं बी के बराबर कर दूं, ठीक है, और यदि बच्चों मैं इसको यानी एच वाली टर्म को 0 कर देता हूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, बताना मेरे को। ax² प्लस में by² प्लस में ये तो 0 हो गया ना, तो प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इजिकल टू में 0। तो बच्चों ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ दी सर्कल है। क्या आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है भाई। आगे चलते हैं। आगे बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल मैंने आपको लिखवा दी बच्चों, क्या है, ax² प्लस में by² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इजिकल टू में 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे, मतलब अब मैं आपको बताऊं क्या बच्चों, जब ये आप देख रहे हो ना, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि a और b तो क्या है, क्या हो गया, a और b तो बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या है, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले ना x और y, x² और y² के कोएफिशिएंट को 1 बना लो, ठीक है ना। फिर मैं बोलता हूं कि भाई जब x² और y² के कोएफिशिएंट को आप 1 बना लेते हो, ठीक है, यानी यहां पे a इजिकल टू में b इजिकल टू में 1 हो जाता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि फिर यहां पे भाई सेंटर निकालते हो ना आप लोग इसके, यानी ये भी तो एक सर्कल है ना, इसके सेंटर निकालते हो बच्चों, तो माइनस का g एंड माइनस का f आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। दूसरी बात है, जब इसकी आप रेडियस निकालोगे तो बच्चों वो क्या आएगा, g² प्लस में f² माइनस में c और इसका √, ठीक है, ये इसकी रेडियस आएगी। अब आप लोग बोलोगे प्रूफ कराऊंगा इसका, थोड़ा बहुत जल्दी से करवा दें, कॉम्प्लेक्स में करवा दिया था, चलो ठीक है। बाकी एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, आपको थोड़ी चीजें रिलेट हो जाएंगी। भाई ये सर्कल है मान लेते हैं कोई, ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को h और k मान लेते हैं आप, ठीक है। या फिर सेंटर में यहाँ पे g और f मान रहा हूं, ठीक है, तो g और f मान ले क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -g और -f मान के करके दिखाऊं क्या मैं आपको ये प्रूव, -g और -f, ठीक है। तो माइनस का g और माइनस का f मैंने क्या मान लिया, इसके सेंटर। ये कोई पॉइंट है बच्चों x और y ना, ठीक है। तो मैं बोलता हूं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस है ना, सही बात है। तो आप लोग है ना फटाफट भाई इसको है ना एक बार इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो भाई y माइनस में y1 क्या है बच्चों, माइनस का f है ना, तो y माइनस में माइनस का f, ठीक है। इस पूरे का करेंगे आप लोग स्क्वायर प्लस में x माइनस में x1 कितना है बच्चों, माइनस का g, ठीक है। इस पूरे का आप लोग करोगे स्क्वायर इजिकल टू में रेडियस का स्क्वायर, सही बात है ना। मैं आगे इसको चलाता हूं, तो आपको पता है कि y², ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस f² आएगा ना, तो प्लस में f² बच्चों, ठीक है, प्लस में
2fy नहीं आएगा बच्चों, प्लस में एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस में जी का स्क्वेयर, प्लस में 2gx आएगा ना, ठीक है जी। और इजिकल टू में क्या आ गया बच्चों, बताना मेरे को, आर का स्क्वेयर आ गया या नहीं आ गया, आ गया ना। तो अब मैं बोलता हूं आपको, समझो ध्यान से भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 2gx प्लस में 2fy, ये तो मैं साथ में लिख लेता हूं, यानी ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जी स्क्वेयर प्लस में एफ स्क्वेयर, ठीक है बच्चों, इजिकल टू में आर स्क्वेयर है ना, सही बात है। जब आप इसको इस तरफ लेके आओगे, ठीक है, आर स्क्वेयर को, तो भाई आपको पता होना चाहिए ये यहां से माइनस आ जाएगा ना साइन, तो माइनस में आर स्क्वेयर इजिकल टू में 0 नहीं बन जाएगा। अब कविता देख एक बार ध्यान से, ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अंदर देख सारी चीजें मैच कर रही है, बस केवल सी की वैल्यू है ना वो इस पूरे के बराबर आ रही है, सही बात है ना, और सारी चीजें मैच है। तो मैं बोलता हूं कि भाई सी की वैल्यू क्या है यहां से, भाई जी स्क्वेयर प्लस में एच का जी स्क्वेयर प्लस में एफ स्क्वेयर है, ठीक है, जी स्क्वेयर प्लस में एफ स्क्वेयर और माइनस में आर स्क्वेयर की वैल्यू सी के बराबर है ना। मैं आर को इस तरफ लेके जाता हूं तो आर स्क्वेयर तो पॉजिटिव आ गया, तो जी स्क्वेयर प्लस में एफ स्क्वेयर माइनस सी नहीं आ गया, आर की वैल्यू निकालोगे तो जी स्क्वेयर प्लस में एफ स्क्वेयर माइनस में सी, इसका अंडर रूट आ गया ना। तो ऐसे भाई इसका प्रूफ आया है, ठीक है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको इक्वेशन लिख के दूं क्या, बताओ, ठीक है भाई, ये टॉपिक और समझ लेते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक इक्वेशन देता हूं आपको, किसकी, सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वेयर प्लस में 2y स्क्वेयर माइनस में 10x प्लस में 8y, ठीक है, और प्लस में 16 इजिकल टू में 0, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूं इसके पहले मेरे को सेंटर पॉइंट निकाल के बता दो फटाफट 1 सेकंड में, ठीक है, और फिर मैं बोलता हूं इसकी रेडियस भी निकाल दो भाई, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब सेंटर पॉइंट निकालोगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओगे, 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करने के बाद में इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4y, ठीक है, 4y और प्लस का 8, सही बात है ना, इजिकल टू में 0। तो आपको पता होना चाहिए ये जो है वो एक वही सर्कल है जो ऊपर वाली इक्वेशन दी गई है, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं बच्चों आपको कि भाई इसके जो सेंटर पॉइंट निकलेंगे वो ये वाला पॉइंट उठाओ, यानी -5 उठाया, इसके बटे में 2 किया और इसके आगे एक और माइनस लगा दिया, एक सेंटर तो ये आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, इसका कोएफिशिएंट उठाया 4, इसके बटे में 2 लगाया, इसके आगे लगा दिया माइनस, ठीक है। तो ये दोनों जो सेंटर आएंगे वो दोनों जो पॉइंट आएंगे वो सेंटर होंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा बच्चों, 5/2 आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, -2, तो ये तो आ गया बच्चों इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है, जो सर्कल का सेंटर बनेगा। अब मैं बोलता हूं इसकी रेडियस निकालनी है, तो रेडियस भाई इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, माइनस में सी करोगे ना आप लोग, तो 5/2 का स्क्वायर बच्चों 25/2, 4, ठीक है, प्लस में इसका स्क्वायर करोगे भाई 4 और माइनस में सी कितना बच्चों देखना 8 है, ठीक है, तो 8, इसको भाई कैलकुलेट कर लेना, ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, रेडियस निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भाई इनको टैकल करना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। तो भाई मेरे को लगता है क्लास का टाइम पूरा हो गया ना आज, ठीक है, आज लाइट ने थोड़ा सा परेशान कर दिया अपने को, आपको भी कर दिया, हमको भी कर दिया, ठीक है, ठीक है भाई। चलो बच्चों, तो भाई आपकी क्लास आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे क्लास देख रहे थे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वैल्यूएबल कंटेंट लग रहा है आपको भी, ठीक है, तो भाई चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा बच्चों वीडियो को, और भाई सभी के सभी बच्चे भाई भर भर के कमेंट किया करो अच्छे अच्छे, ठीक है। ओके बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।